हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम न्यूरॉन ब्लॉकर्स और गैंग्लियन ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब न्यूरॉन ब्लॉकर्स हमारे पास क्या होते हैं? न्यूरॉन ब्लॉकर्स स्पेसिफिकली हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। अब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो एजेंट्स हमारे पास जितने भी हमारे कैटेकोलामीन्स हैं उनके जो स्टोरेज होती है, उनके जो स्टोर वेसिकल्स होते हैं और हमारे पास उनकी स्टोरेज, उनकी जो हमारे पास रिलीज है और उनकी हमारे पास जो सिंथेसिस होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, वो होते हैं हमारे पास न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स। न्यूरॉन ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स आते हैं। नाउ न्यूरॉन ब्लॉकर्स कौन से एजेंट्स होंगे हमारे पास? जो एजेंट्स हमारे पास न्यूरॉन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे वो हमारे पास न्यूरॉन ब्लॉकर्स होंगे। और स्पेसिफिकली एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स कौन से होंगे? जो हमारे पास एजेंट्स एड्रेनर्जिक का जो न्यूरॉन्स के ऊपर एक्शन है उसको हमारे पास ब्लॉक करेंगे। लेकिन अब हमारे पास एंटी एड्रेनर्जिक और जो न्यूरॉन ब्लॉकर ड्रग्स हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? हमारे पास जो न्यूरॉन ब्लॉकर्स होते हैं या हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट्स हमारे पास क्या करते हैं? हमारे पास डिप्लीट कर देते हैं स्टोरेज को। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन होती है, न्यूरो ट्रांसमिशन होती है किसी भी सिग्नल की या मैसेज की, तब क्या होता है? हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स है वो स्टोरेज वेसिकल्स, हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिटर्स की सिंथेसिस होती है। न्यूरो ट्रांसमिटर्स की सिंथेसिस के बाद हमारे पास रिलीज होता है और रिलीज के बाद हमारे पास रीअपटेक होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, और रीअपटेक के बाद हमारे पास स्टोरेज होती है। तो हमारे जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स हैं या ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास स्टोरेज को, सिंथेसिस को, रिलीज को हमारे पास स्टॉप कर देते हैं जो न्यूरॉन ब्लॉकर्स होते हैं। और न्यूरॉन ब्लॉकर्स हमारे पास स्पेसिफिकली नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है उसको स्टॉप करते हैं। और ये जो हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का रिलीज स्टॉप होता है ये हमारे पास स्पेसिफिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स पे होता है। अब हमारे पास लेकिन जो न्यूरॉन ब्लॉकर एजेंट्स हैं ये हमारे पास जो हम बाहर से अगर एड्रेनालिन या फिर नॉरएड्रेनालिन या फिर डोपामीन हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो एक्शन है या उसका जो रिस्पॉन्स है उसको अल्टर नहीं कर पाते। अब न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट आता है दैट इज ग्वानैथिडीन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एजेंट आता है न्यूरॉन ब्लॉकर्स के अंदर दैट इज ग्वानैथिडीन। अब जो ग्वानैथिडीन एजेंट होता है, ग्वानैथिडीन हमारे पास इनहिबिट करता है रिलीज नॉरएड्रेनालिन का सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स से। उसके अलावा हमारे पास जो रीअपटेक होती है जो हमारे पास स्टोरेज में हेल्प करती है नॉरएड्रेनालिन की, उसको स्टॉप करता है। और हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का जो स्टोर्स होते हैं, जो स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं, उसको भी डिप्लीट करता है। अब हमारे पास जब नॉरएड्रेनालिन का जो स्टोरेज है वो हमारे पास डिप्लीट हो जाएगी, जब नॉरएड्रेनालिन हमारे पास की सिंथेसिस हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, तब स्पेसिफिकली हमारे पास होता क्या है? हमारे पास एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स आते हैं। और जो ग्वानैथिडीन ड्रग है, ग्वानैथिडीन हमारे पास जो नर्व एंडिंग्स है वो जब उनके पास नॉरएड्रेनालिन नहीं होती तब वो क्या करती है? ग्वानैथिडीन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पिकअप कर लेती है। और जब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारे पास ग्वानैथिडीन को पिकअप कर लेते हैं तब वो क्या करता है? ग्वानैथिडीन जो नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास स्टोरेज वेसिकल्स में होता है उसको भी डिस्प्लेस कर देता है। ग्वानैथिडीन जो ड्रग है इसका हमारे पास सीएनएस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये जो ड्रग है ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन हमारे पास ग्वानैथिडीन का माइन्यूटली लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जो ग्वानैथिडीन ड्रग है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास रैपिड फॉल इन ब्लड प्रेशर होता है। हमारे पास इनिशियली जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा, आफ्टर सम टाइम हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज करता है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास जो ग्वानैथिडीन ड्रग है ये ब्लड प्रेशर को फॉल करवा देती है। अब ग्वानैथिडीन के हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करती है,
नेजल कंजेशन कॉज करती है, वीकनेस कॉज करती है, और हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन कॉज करती है, जिसकी वजह से एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और गुआनाथिलीन जो हमारे पास एजेंट है, ये जनरली हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर। इसका जो हमारे पास यूजेबल हमारे पास एक्शन आता है, दैट इज इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन। लेकिन गुआनाथिलीन जो ड्रग है, ये हमारे पास अभी यूज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बेटर एजेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। गुआनाथिलीन के अलावा हमारे पास न्यूअर एजेंट्स हैं जो न्यूरॉन्स को ब्लॉक करते हैं, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि हमारे पास गुआनाड्रेल है, गुआनाक्सॉन है, गुआनाक्लोर है, बिथानिडीन है, और डेब्री आइसोक्विन हमारे पास है। अब ये जो ड्रग्स है, ये इनका हमारे पास क्या है कि ये इन ड्रग्स का हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ जो एक्शन है वो शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट आता है गुआनाथिलीन के बाद, दैट इज ब्रिटिलियम। नेक्स्ट एजेंट इज ब्रिटिलियम। अब जो ब्रिटिलियम हमारे पास एजेंट है, ब्रिटिलियम क्या हमारे पास कैसे एक्ट करता है, न्यूरॉन्स को कैसे ब्लॉक करता है, जो हमारे पास रिलीज होता है कैटेकोलामीन्स का नर्व एंडिंग्स के अंदर या मोटर एंड प्लेट पे, या फिर हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स पे, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है। और हमारे पास ब्रिटिलियम भी हमारे पास हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग आती है, दैट इज रेजरपीन। रेजरपीन भी हमारे पास न्यूरॉन ब्लॉकर्स है। अब ये क्या करती है, हमारे पास रेजरपीन जो ड्रग है, ये हमारे पास कैटेकोलामीन्स का और हमारे पास जो सेरोटोनिन के स्टोर्स होते हैं उनको डिप्लीट करती है। और ये क्या करती है, जो हमारे स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं हमारे पास नर्व एंडिंग्स के अंदर, न्यूरॉन्स के एंडिंग के अंदर हमारे पास जो स्टोरेज वेसिकल्स, जिन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास स्टोर्ड होते हैं, उन वेसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब हमारे पास हमारे जो वेसिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अब रेजरपीन का जो इफेक्ट है वो हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है, क्योंकि हमारे पास जब तक हमारे नए स्टोरेज वेसिकल्स की सिंथेसिस नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास जो कैटेकोलामीन्स का एक्शन है वो नहीं आता। और हमारे पास इस जो रेजरपीन का इफेक्ट है, जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, वो हमारे पास 3 से इट टेक्स अबाउट 3 to 7 days फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टोरेज वेसिकल्स। सो ये हमारे पास क्या करती है, स्टोरेज वेसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जो रेजरपीन हमारे पास ड्रग है, ये हमारे पास 0.1 to 1 mg की डोज में यूज की जाती है। जो गुआनाथिलीन ड्रग है, ये हमारे पास 25 to 50 mg के डोज में यूज की जाती है। हमारे पास जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरॉन ब्लॉकर्स हमारे पास जो कैटेकोलामीन्स है उनका जो स्टोरेज है उसको डिप्लीट कर देते हैं, सिंथेसिस प्रिवेंट करवाते हैं और रिलीज प्रिवेंट कराते हैं हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स के ऊपर, ताकि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाए ड्यू टू द न्यूरॉन ब्लॉकर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। अब गैंग्लियन ब्लॉकर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो एजेंट्स हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन को इनहिबिट करे, वो एजेंट्स हमारे पास होते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। सो व्हाट आर गैंग्लियन ब्लॉकर्स? द एजेंट्स which block the neurotransmission at ganglia are known as ganglion blockers। अब जो ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं, ये हमारे पास जो इम्पल्स की जनरेशन होती है, नर्व ट्रांसमिशन होती है, उसको हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं। अब जो गैंग्लिया के ब्लॉक होने से क्या होता है, हमारे पास जितने भी हमारे पास प्री साइनेप्टिक हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स है या हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स है, इनके अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं गैंग्लिया से, वो उन सारों के अंदर हमारे पास उनका जो एक्शन है उसके ऊपर अफेक्शन होती है। अब जो हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स हैं,
ये मेजरली हमारे पास हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन आजकल हम इनको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास बेटर एजेंट्स अवेलेबल है। अब जो हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हमारे पास क्या करते हैं, ये बेसिकली डीपोलराइजेशन जो होती है हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के ऊपर अगर आपको याद हो तो जब हमने जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डीपोलराइजेशन के बाद ही हमारे पास क्या होता है, रिलीज हो पाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और हमारे पास फर्दर जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है मैसेज की वो हो पाती है। अब इन केस ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकर्स व्हाट हैपेंस इज, गैंग्लियन ब्लॉकर्स की प्रेजेंस में हमारे पास जो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का, वो हमारे पास प्रिवेंट हो जाता है। जो हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स है ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, हमारे पास ये सीधा सीधा क्या करते हैं, हमारे पास जो डीपोलराइजेशन है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की उसको प्रिवेंट करते हैं। अब गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं दैट आर हेक्सामेथोनियम एंड पेंटोलिनियम। अब जो हेक्सामेथोनियम और पेंटोलिनियम है ये हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स है, इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है ये हमारे पास इनकम्प्लीट होती है। अब जो पेंटोलिनियम हमारे पास पेंटोलिनियम जो एजेंट है हमारे पास पेंटोलिनियम टार्ट्रेट की फॉर्म में आता है, 20 mg की डोज दी जाती है। अब बेसिकली हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास यूज किए जाते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, और जो पेंटोलिनियम है हमारे पास ये इंट्रावेनस रूट से हमारे पास हाइपरटेंशन के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज मीकैमेलामीन। अब मीकैमेलामीन हाइड्रोक्लोराइड जो एजेंट होता है हमारे पास ये हमारे पास कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन और ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर पाता है जिसकी वजह से हमारे पास सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं मीकैमेलामीन के। और हमारे पास सीएनएस के इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है, ट्रेमर्स कॉज होते हैं, हमारे पास कंफ्यूजन, सीजर्स, डिलीरियम, डिप्रेशन कॉज होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो मीकैमेलामीन है ये हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करता है, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, और हमारे पास पैरालिटिक इलियस जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। मीकैमेलामीन की जो डोज है वो हमारे पास 2.5 मिलीग्राम यूज की जाती है। मीकैमेलामीन के अलावा हमारे पास जो लास्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है दैट इज ट्राइमिथाफैन। अब जो ट्राइमिथाफैन एजेंट होता है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज वो हमारे पास शॉर्टर होता है और हमारे पास ये आईवी रूट से दिया जाता है। स्पेसिफिकली हम जब अगर किसी पेशेंट की हमारे पास न्यूरो सर्जरी होनी है तो न्यूरो सर्जरी के टाइम पे हमारे पास ट्राइमिथाफैन ड्रग दी जाती है हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। और उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाए हमारे पास तो उन पेशेंट्स को हमारे पास ट्राइमिथाफैन ड्रग्स दी जाती है। सो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के अंदर हमने मेजर 4 एजेंट्स पढ़े, हेक्सामेथोनियम, एंड पेंटोलिनियम। अब जो हेक्सामेथोनियम और पेंटोलिनियम है ये दोनों जो एजेंट्स है ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास डीपोलराइजेशन जो होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के उसको प्रिवेंट करते हैं और ये यूज करे जाते हैं हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट आता है दैट इज मीकैमेलामीन। अब जो मीकैमेलामीन एजेंट होता है मीकैमेलामीन हमारे पास इसका हमारे पास क्या डिफरेंस है कि ये जो ड्रग है ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है जिसकी वजह से हमारे पास सीएनएस के कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि ट्रेमर्स, डिलीरियम, कंफ्यूजन, डिप्रेशन और मीलियम। लास्ट जो हमारे पास एजेंट आता है दैट इज ट्राइमिथाफैन। जो ट्राइमिथाफैन एजेंट है वो हमारे पास हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए और अगर हमारे पास सर्जरी के जो जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास न्यूरो सर्जरीज होनी है उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ट्राइमिथाफैन ड्रग यूज की जाती है हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। सो विद दिस आपका जो न्यूरॉन ब्लॉकर्स और गैंग्लियन ब्लॉकर्स का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है।
थैंक यू।